हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 17.2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, b इज़ इक्वल टू 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड c इज़ इक्वल टू 4n such that n belongs to natural numbers, then find। इस पार्ट का जो पहला सम है वो है a इंटरसेक्शन b। ये सॉल्व करने से पहले चलें, जो हमें सेट्स मिले हुए हैं वो सेट बिल्डर मेथड में मिले हुए हैं। सबसे पहले हम इनके मेंबर्स जो हैं उनको टेबुलर मेथड में लिखते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स, हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स बराबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके आगे। अब सेट ए को देखें। सेट ए हमें मिला हुआ है 2n, जबकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी हर एक नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। इट मीन्स नेचुरल नंबर का मल्टीप्लायर 2। सो हम ए के मेंबर्स लिखने के लिए हर एक नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमें ए के मेंबर्स मिल जाएंगे। जैसे नेचुरल नंबर पहले 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2। फिर नेचुरल नंबर का एलिमेंट है 2, उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, सो आंसर आएगा 4। इसी तरह ए के मेंबर बनेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। बी सेट को देखें। इसी तरह बी सेट हमें मिला हुआ है 3n, जबकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे हर एक नेचुरल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यानी सेट बी 3 मल्टीप्लायर है नेचुरल नंबर के। सो बी के मेंबर बनेंगे 3, 6, 9, 12 और इससे आगे। इसी तरह सेट सी की बात करें तो सेट सी है 4n, यानी हर एक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लायर 4। हमें हर एक नेचुरल नंबर के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें सी के मेंबर्स मिलेंगे। सो सी के मेंबर्स होंगे 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। चलें अब ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ए के मेंबर्स लिखने पड़ेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल, उसके बाद बी के मेंबर्स। अब देखिए, इंटरसेक्शन की माने है वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, यानी वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। अब ए के मेंबर्स देखें 2 और 4, जो कि बी में नहीं है, पर 6 देखें आप, ए और बी दोनों में है। सो 6 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा। इसी तरह हम आगे इन दोनों के एलिमेंट्स को देखेंगे। जो जो एलिमेंट्स दोनों में पाया जाएगा वही ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स होंगे। तो चले लिखते हैं 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30। ऐसे हमें इनके एलिमेंट्स मिलेंगे। ये हमने सॉल्व किया है टेबुलर मेथड से। अब हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे कि हमें कहा गया है। तो चलें, सेट बिल्डर में सॉल्व करने के लिए सेम ही पैटर्न होगा। उसी तरह पर जो मेंबर्स हैं वो हमें सेट बिल्डर मेथड में लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले ए के मेंबर्स सेट बिल्डर मेथड में, उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल देके बी के मेंबर सेट बिल्डर में। अब ऊपर आंसर देखें, ए इंटरसेक्शन बी का जो हमें आंसर मिला था वो था 6, 12, 18। अब आप अगर नेचुरल नंबर को देखेंगे तो ये हर एक नेचुरल नंबर का 6 मल्टीप्लायर है। इसका मतलब तो जो इसका आंसर आ रहा है वो 6n है, जबकि n का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। सो इसको हम अगर टेबुलर मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखें। इसको हम लिखेंगे 6n
such that n belongs to natural numbers. इसी पार्ट का जो दूसरा सम है अब हम उसे सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा सम है A यूनियन C। सेम पैटर्न, इसको हम A यूनियन C लिख के सबसे पहले A के मेंबर्स लिखेंगे टेबुलर मेथड में। उसके बाद यूनियन की सिंबल फॉर C के मेंबर। अब यूनियन की माना है दोनों सेट्स की कॉम्बिनेशन, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हम आपस में मिलाएंगे। एक बात का ख्याल रखेंगे, जो एलिमेंट दोनों में मौजूद है उसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक मरतबा लिखना पड़ेगा। सो A यूनियन C मीन्स दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम मिलाएंगे। देखें 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये हमने सॉल्व किया है टेबुलर मेथड में। अभी इसी सम को हम सेट बिल्डर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सेट बिल्डर में सेम वे अप्लाई होगा। A यूनियन C, सबसे पहले हम मेंबर्स जो लिखेंगे A के, पर यहाँ पे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद यूनियन की सिंबल, उसके बाद C के मेंबर सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसका आंसर देखें, A यूनियन C का जो हमें मिला था वो था 2, 4, 6, यानी नेचुरल नंबर का 2 मल्टीप्लायर। सो इसका आंसर होगा 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये इसका आंसर है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसी पार्ट का जो तीसरा सम है B इंटरसेक्शन C वो सॉल्व करेंगे। सो B इंटरसेक्शन C सॉल्व करने के लिए सबसे पहले B के मेंबर्स लिखेंगे टेबुलर मेथड में। उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन देंगे, उसके बाद C के मेंबर्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है। सो इंटरसेक्शन की माना है वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। अगर हम देखेंगे B के मेंबर्स 3, 6, 9, ये तीनों B में नहीं है। 9 के बाद 12 आता है जो दोनों सेट्स में मौजूद है। सो 12 हम लिखेंगे। उसके बाद आगे हम दोनों सेट्स के मेंबर देखेंगे। सो 12 के बाद हमें मिलेगा 24। 24 के बाद दोनों सेट्स में जो कॉमन होगा वो 36 होगा। 36 के बाद जो दोनों सेट्स में कॉमन होगा वो 48 होगा। इसी तरह हम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, यानी 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। अब सेम वे से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम B इंटरसेक्शन C लिख के B के मेंबर्स लिखेंगे पर सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल, फिर हम C के मेंबर्स लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब B इंटरसेक्शन C का ऊपर आंसर देखें 12, 24, 36, यानी ये मल्टीप्लायर है 12 के, यानी हर एक नेचुरल नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तब ये आंसर बनेगा। सो यहाँ पे अगर हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 12n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही B इंटरसेक्शन C का आंसर होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। खुदा हाफिज़।